हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे थे और एंटी एंजाइनल ड्रग्स के अंदर हमने फर्स्ट क्लास जो है एंटी एंजाइनल ड्रग्स के अंदर ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स जो है इसके बारे में कवर कर लिया है। अब ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स आती है दैट इज बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। और बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स जो है ये हमारे पास वन ऑफ द यूजफुल ड्रग्स है एंजाइना की ट्रीटमेंट के लिए। अब बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स हमारे पास कैसे एक्ट करते हैं? जब हमने ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा था तो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स के हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल था। क्या होता था कि हमारे पास नाइट्रेट्स जो है ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स ये हमारे पास बॉडी के अंदर जाके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो हमारे पास अल्टीमेटली वेसोडाइलेशन करवा देते हैं और जिसकी वजह से हमारे पास सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और हमारे पास जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है और उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, जो एंजाइना है, जो चेस्ट पेन है बेसिकली हमारे पास उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास है दैट इज बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। अब बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स हमारे पास कैसे एक्ट करते हैं? अब जब हमने एड्रेनर्जिक ड्रग्स पढ़ी थी तो उसके अंदर जब हमने बीटा ब्लॉकर्स पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि जो बीटा रिसेप्टर्स हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनकी स्टिमुलेशन से हमारे पास जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स हैं वो क्या करेंगे, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स अगर ब्लॉक हो जाएंगे तो जो नॉर एड्रेनालिन है वो हमारे पास बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर अटैच नहीं हो पाएगा। अगर नॉर एड्रेनालिन बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर अटैच नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो हार्ट है उसकी स्टिमुलेशन नहीं होगी और अगर हमारे पास हार्ट की स्टिमुलेशन नहीं होगी तो हमारे पास ब्लड प्रेशर नहीं इंक्रीज होगा, हार्ट रेट नहीं इंक्रीज होगी, कार्डियक आउटपुट नहीं इंक्रीज होगी। और अगर हमारे पास हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा तो हमारे पास ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो इंक्रीज नहीं होगी और अल्टीमेटली हमारे पास जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो जो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स है ये हमारे पास क्या करते हैं, ऑक्सीजन की डिमांड को डिक्रीज करवा देते हैं हार्ट की स्टिमुलेशन को प्रिवेंट करके। सो हाउ डू द बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स एक्ट? बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स block the beta adrenergic receptors, and due to the blockade of beta adrenergic receptors the heart rate doesn't increase, there is no increase in BP, and ultimately the blood pressure of the patient or the person falls, which helps in relieving the symptoms of angina. तो हमारे पास जो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स हैं ये हमारे पास जो प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट होता है एंजाइना का उसके अंदर हमारे पास इसका जो रेगुलर कोर्स चलता रहता है ताकि हमारे पास जो पेशेंट है उसको एंजाइना हो ही ना। अब उसके अलावा हमारे पास जो हमारे पास एंजाइना के पेशेंट्स होते हैं तो एंजाइना के पेशेंट्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि एंजाइना के पेशेंट्स के अंदर हमारे पास बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स वो तब लेते हैं अगर उनको एक्सरसाइज करनी है या कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है तो पहले हमारे पास बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स ले लेंगे ताकि उनके पास जो उनका ऑक्सीजन का डिमांड है वो इंक्रीज ना हो और हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल रहे और हमारे पास जो चेस्ट पेन है या एंजाइना है वो कॉज ना हो। अब हमारे पास बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स के अंदर प्रोपैनोलोल, मीटोप्रोलोल और एटिनोलोल जैसी ड्रग्स यूज की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास आती है दैट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर हमारे पास डिल्टियाजेम, विरापामिल और निफेडिपिन जैसी ड्रग्स यूज की जाती हैं। अब जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है ये हमारे पास कैसे एक्ट करते हैं? बेसिकली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हमारे पास कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं और हमने पहले भी पढ़ा था कि जो कैल्शियम आयंस हैं वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे ब्लड वेसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास कैल्शियम आयंस जो है वो मेजर रोल प्ले करती हैं। जब भी हमारी किसी बॉडी की विसिनिटी में किसी भी स्मूथ मसल के आसपास कैल्शियम आयंस होते हैं तो वो कैल्शियम आयंस क्या करवा देते हैं, हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन करवा देते हैं स्मूथ मसल्स का। अब जब हमारे
हो जाएंगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा, कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन है स्मूथ मसल्स की विसिनिटी में वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर हमारे पास कैल्शियम चैनल्स का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा तो वो हमारे पास स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा पाएंगे, और जो अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी स्मूथ मसल्स की तो वो हमारे पास रिलैक्स स्टेट में रहेंगे, और अल्टीमेटली हमारे पास जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होगी हार्ट की, हमारे पास हार्ट रेट भी डिक्रीज हो जाएगी, और हमारे पास जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो हमारे पास डायलेट हो जाएंगी, और ब्लड वेसल्स की डायलेट होने पे हमारे पास क्या होगा कि जो ब्लड का फ्लो है वो हमारे पास इम्प्रूव हो जाएगा। ब्लड के फ्लो में इम्प्रूव होने की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो इम्प्रूव हो जाएगा, और ऑक्सीजन के सप्लाई में इम्प्रूव होने की वजह से हमारे पास जो सिम्टम्स हैं वो एंजाइना के हमारे पास रिलीफ हो जाएंगे। अब हमारे पास हमने जब इनिशियली लास्ट लेक्चर में पढ़ा तो हमने पढ़ा था कि एम क्या है हमारे एंजाइना के ट्रीटमेंट के अंदर, हमें बेसिकली या तो ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज करवाना है, ऑक्सीजन की डिमांड को डिक्रीज करवाना है, और या फिर हमारे पास वन ऑफ द मेजर जो यूज है दैट इज वेसोडाइलेशन या कोरोनरी डायलेशन, राइट। तो अब जो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स है और जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ये दोनों हमारे पास क्या करा रहे हैं, अल्टीमेटली हमारे पास जो वेसोडाइलेशन है वो करवा रहे हैं, हमारे पास सप्लाई इंक्रीज करवा रहे हैं ब्लड की, राइट, हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज करा रहे हैं, और जो बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर्स हैं ये हमारे पास क्या करा रहे हैं, डिमांड को डिक्रीज करवा रहे हैं, और डिमांड डिक्रीज होने की वजह और डिमांड भी डिक्रीज करवा रहे हैं और सप्लाई भी इंक्रीज करवा रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स भी सेम कर रहे हैं, हमारे पास डिमांड भी डिक्रीज करा रहे हैं और सप्लाई इंक्रीज करवा रहे हैं। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो हमारे पास उनके क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं, तो जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो या तो हमारे पास स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करवाते हैं। अब जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो हमारे पास स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन करवा देंगे। हमारे पास जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स है, जो हमारे पास बाइल डक्ट के अंदर स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है, और हमारे पास जो यूट्रस के अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, सबके हमारे पास क्या हो जाती है, रिलैक्सेशन हो जाती है। अब उसके अलावा हमारे पास आर्टीरियोलर डायलेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारे पास जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं ये हमारे पास डायलेशन भी करवाते हैं, लेकिन जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालते। अब उसके अलावा हमारे पास जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट है उसके अंदर मेजर रोल प्ले करते हैं। हमारे पास जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो हमारे पास हार्ट रेट को डिक्रीज कर देते हैं, एवी कंडक्शन जो होती है उसको डिक्रीज कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं, कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज कर देते हैं। और जब हमारे पास हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है, एवी कंडक्शन डिक्रीज हो जाती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, तो क्या हो जाता है हमारे पास कार्डियक वर्क भी डिक्रीज हो जाता है। मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन जो होती है, ऑक्सीजन की जो डिमांड है, अगर अब हमारे पास हार्ट रेट डिक्रीज हो गया, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया, तो ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो जाएगी अल्टीमेटली, और इसी वजह से हमारे पास जो हमारे पास एरिथमिया कॉज होता है, एरिथमिया की ट्रीटमेंट के अंदर भी हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज किए जाते हैं। और जो कोरोनरी डायलेटर्स होते हैं वो एज अ कोरोनरी डायलेटर हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज किए जाते हैं। हमारे पास पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को भी डिक्रीज कर देते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जो हमारे पास प्री लोड और आफ्टर लोड होता है उसको भी डिक्रीज कर देते हैं, और हमारे पास जो ऑक्सीजन डिमांड है हार्ट की उसको भी डिक्रीज कर देते हैं। हमारे पास जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं इनके एडवांटेजेस क्या है हमारे पास, कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है ये हमारे पास एज अ सिडेटिव एक्शन नहीं शो करते, हमारे पास सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स नहीं आते कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के, जिसकी वजह से हमारे पास ना तो ये हमारे पास सेक्सुअल फंक्शंस में या फिर सेंट्रल इफेक्ट्स में सीएनएस के ऊपर कोई, जैसे हमने पढ़ा था जब हम ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स पढ़ रहे थे, तो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स के अंदर हमने पढ़ा था कि मेंटल कंफ्यूजन, डिजीनेस और सिडेटिव इफेक्ट हमारे पास जो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स हैं ये शो करते हैं, लेकिन जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं ये हमारे पास कोई स्पेसिफिक जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हमारे पास जो साइड इफेक्ट्स हैं वो शो नहीं करते, इसलिए हमारे पास ये जो ड्रग्स हैं ये प्रेफर की जाती हैं। लेकिन
ओवर द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स हमारे पास रैपिड एक्टिंग ड्रग्स होती हैं। तो अगर हमारे पास इमरजेंसी के केस में अगर हमारे पास एक्यूट या क्रॉनिक अटैक आ रहा हो तो हमारे पास ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स प्रेफर की जाती है। अब हमारे पास क्या यूजेस होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के? तो सबसे पहले हमारे पास एरिथमिया के केस में हमारे पास जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं यूज किए जाते हैं। हमारे पास वेंट्रिकुलर रेट को डिक्रीज कर देते हैं, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को रिलीफ कर देते हैं, और आर्ट्रियल जो फिब्रिलेशन होती है हमारे पास एरिथमिया के अंदर उसको हमारे पास इंप्रूव कर देते हैं। उसके अलावा अब एंजाइना के अंदर तो हम यूज करते ही करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। हमारे पास हाइपरटेंशन, जब हमने अभी पहले एंजाइना से पहले जब पढ़ रहे थे तो हाइपरटेंशन के अंदर भी हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। और उसके अलावा हमारे पास अस्थमा के अंदर यूज किए जाते हैं ड्यू टू रिलैक्स द ब्रोंकियल मसल्स। और उसके अलावा हमारे पास प्रीमेच्योर लेबर के अंदर भी यूज किए जाते हैं टू रिलैक्स द यूट्रस। अब हमारे पास कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के, जैसे कि हमारे पास हाइपोटेंशन कॉज कर देता है, मतलब हमारे पास सिग्निफिकेंट फॉलन बीपी कॉज कर देता है, ब्रेडिकार्डिया कॉज कर देता है, हमारे पास फ्लूइड रिटेंशन कॉज कर देता है, एडेमा कॉज कर देता है, और हेडेक और कॉन्स्टिपेशन जैसे साइड इफेक्ट्स आते हैं। अब जो हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर हमारे पास वेरापामिल, निफेडिपिन, डिल्टियाजेम, निकार्डिपिन जैसी ड्रग्स यूज होती हैं। हमारे पास वेरापामिल की 40 to 80 mg डोज दी जाती है 3 times a day ओरल रूट के थ्रू। और उसके अलावा हमारे पास जो निफेडिपिन है वो ज़्यादा पोटेंट होती है इन केस ऑफ वेरापामिल। निफेडिपिन का हमारे पास 10 to 20 mg डोज इनफ होती है। और जो डिल्टियाजेम है ये हमारे पास 50 mg डोज दी जाती है। जो निकार्डिपिन ड्रग है ये हमारे पास 20 to 40 mg ड्रग दी जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास आती है दैट इज पोटेशियम चैनल ओपनर्स। अब ये जो पोटेशियम चैनल ओपनर्स हैं ये हमारे पास क्या करते हैं, बेसिकली पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज करवा देते हैं। हमारे पास पोटेशियम जो है वो हमारे पास लीक आउट हो जाता है, और स्मूथ मसल्स के ऊपर जो हमारे पास पोटेशियम के रिसेप्टर्स हैं वो हमारे पास ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, हाइपरपोलराइजेशन कॉज हो जाती है। और जब हमारे पास वैस्कुलर स्मूथ मसल की हाइपरपोलराइजेशन कॉज हो जाती है तो वो अल्टीमेटली क्या करा देते हैं, हमारे पास वेसोडाइलेशन कॉज करवा देते हैं। और जब हमारे पास वेसोडाइलेशन कॉज हो जाती है तो वही सेम हमारे पास जो सप्लाई है ब्लड की वो हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, और हमारे पास सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, जो चेस्ट पेन्स है, एंजाइना के जो सिम्टम्स हैं वो हमारे पास रिलीफ हो जाते हैं। अब उसके अलावा हमारे पास अब जो पोटेशियम चैनल ओपनर्स हैं इसके अंदर हमारे पास निकोरांडिल और पिनाकिडिल जैसी ड्रग्स यूज की जाती हैं। निकोरांडिल जो ड्रग है ये हमारे पास पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर है, वेसोडाइलेटर है, और नाइट्रेट्स जैसा इफेक्ट रहता है। अब जो हमारे पास पोटेशियम चैनल ओपनर्स हैं ये बेसिकली हमारे पास वेन्स के ऊपर इफेक्ट शो करते हैं, और हमारे पास प्री लोड और आफ्टर लोड को डिक्रीज कर देते हैं। हमारे पास पोटेशियम चैनल ओपनर्स का क्या रहता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बेसिकली अगर बात करें तो हमारे पास पोटेशियम चैनल्स जब ओपन हो जाते हैं तो हमारे पास जो पोटेशियम आयन है वो लीक आउट हो जाता है, और इसकी हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। जब हमारे पास पोटेशियम आयंस लीक आउट हो जाता है और कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो पोटेशियम आयंस हमारे पास क्या करते हैं, हाइपर पोलराइजेशन करवा देते हैं। हाइपर पोलराइजेशन होने की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, फर्दर वेसोडाइलेशन कॉज हो जाती है। और वेसोडाइलेशन होने की वजह से हमारे पास जो सप्लाई है ऑक्सीजन की वो इंक्रीज हो जाती है, और सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास एंजाइना के जो हमारे पास सिम्टम्स हैं वो रिलीफ हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिसलेनियस एजेंट्स। अब जो मिसलेनियस एजेंट्स हैं, मिसलेनियस एजेंट्स के अंदर हमारे पास डायपिरिडामोल ड्रग आती है। अब जो डायपिरिडामोल ड्रग है ये हमारे पास पोटेंट वेसोडाइलेटर है।
हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए यूज की जाती है इन द केस ऑफ एंजाइना के प्रोफाइलेक्सिस के लिए। और हमारे पास ये क्या करती है, एडिनोसिन का जो एक्शन है उसको पोटेंशिएट करके हमारे पास जो एंजाइना के सिम्टम्स हैं उनको रिलीफ करवाती है। अब उसके अलावा हमारे पास लीडोफ्लेजिन यूज होती है इन द मिसलेनियस एजेंट्स। लीडोफ्लेजिन हमारे पास क्या करती है, पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक कर देती है। उसके अलावा हमारे पास ऑक्सीफेड्रिन ड्रग है। ऑक्सीफेड्रिन जो ड्रग है वो हमारे पास कार्डियक मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर देती है, और कार्डियक मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होने की वजह से हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर यूज की जाती है। अब हमारे पास जो ये सारी हमने एंटी एंजाइनल ड्रग्स पढ़ी, इनके हमारे पास एंजाइना का ट्रीटमेंट तो ये करती ही करती हैं। हमारे पास एक्यूट अटैक अगर हो जाए तो हमारे पास ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स दिए जाते हैं, राइट, टू प्रिवेंट हमारे पास एक्यूट अटैक के सिम्टम्स को रिलीफ करवाने के लिए हमारे पास सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन करवाई जाती है। और उसके अलावा हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए भी हमारे पास एंटी एंजाइनल ड्रग्स दी जाती है। तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो सबलिंगुअली, अगर कोई पेशेंट हमारे पास एक्सरसाइज करना चाहता है या फिजिकल एक्टिविटी करना चाहता है तो नाइट्रोग्लिसरीन दिए जाते हैं एंजाइना के पेशेंट को बिफोर एक्सरसाइज। और उसके अलावा प्रोपैनोलोल और बाकी जो हमारे पास बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स हैं वो दिए जाते हैं। अब ये जो सारे ड्रग्स हैं ये हमारे पास ऑक्सीजन की डिमांड को डिक्रीज करवा देते हैं, और हमारे पास जो नाइट्रेट्स हैं वो हमारे पास वेसोडाइलेशन कॉज कर देते हैं। कैल्शियम चैनल्स भी हमारे पास वेसोडाइलेशन कॉज कर देते हैं। पोटेशियम चैनल ओपनर्स भी हमारे पास वेसोडाइलेशन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है। अब लास्टली हमारे पास कॉम्बिनेशन थेरेपी के अंदर हमारे पास कॉम्बिनेशन के अंदर एंटी एंजाइनल ड्रग्स दी जाती हैं। अब हमारे पास बीटा एड्रेनर्जिक जो एंटागोनिस्ट हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं और नाइट्रेट्स जो हैं, ये हमारे पास जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं एंजाइना के ट्रीटमेंट के अंदर जो सबसे पहले प्रिस्क्राइब की जाती है उसके अंदर आती हैं। और हमारे पास ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन की डिमांड को डिक्रीज करवा देते हैं और सप्लाई को इंक्रीज करवा देती हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो एंटी एंजाइनल ड्रग्स हैं ये हमारे पास हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट के लिए, और हमारे पास जो पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीजेज होती हैं जैसे कि रेनॉल्ड्स डिसीज है उसकी ट्रीटमेंट के अंदर भी यूज होती है। सो विद दिस आपका जो एंटी एंजाइनल ड्रग्स हैं, जो कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स के अंदर पोर्शन आता है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में